तो गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बताने आया हूँ कि बैक पेपर में क्या कंसेप्ट है। हमारे बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में बैक पेपर क्या है, कितने बैक पेपर पे हम पास हो जाते हैं, कब बैक पेपर हम आगे बढ़ सकते हैं, कब हमारा एग्जाम होगा, वगैरह वगैरह सब डिटेल। ठीक है, क्योंकि हम एडमिशन तो ले लेते हैं लेकिन हमको कंसेप्ट नहीं पता होता है कि हम एडमिशन ले रहे हैं, अगर हमारी बैक पेपर आ गई तो क्या होगा, और हम बहुत परेशान होते हैं। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, हम बैक पेपर अगर हमारी आती है, पहली बात तो ये है कि हमारी शुभकामना ये है कि आपका रिजल्ट जो भी जनवरी के फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक तक आ जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि आप क्लियर पास हो जाए। लेकिन अगर क्लियर पास नहीं होते हैं और हमारी कुछ बैक आती है तो ध्यान से देखिएगा क्या करना है हमको, और हमको कब इसका एग्जाम देना है, किस तरीके से हमको तैयारी करनी है। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमको ये पता हो कि हमको एग्जाम कब देना हो, जिससे हम समय से उसको देख सके, उसको पढ़ सके, टीचर से गाइडेंस ले सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा। अगर मान लिया हम फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, हम किस सेमेस्टर में हैं? फर्स्ट सेमेस्टर। हम फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दे चुके हैं और हमारा रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, और हमारी कुछ बैक पेपर आ रहे हैं। तो पहली बात, आपको पहले भी वीडियो में हमने क्लियर किया है कि अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में कोई भी बैक आता है, चाहे सारे में बैक आ जाता है, आपके स्टेटस पे कहीं भी ये नहीं लिखा रहेगा कि आप फेल हैं। ठीक है, आप अभी भी पास हो सकते हैं। क्लियर? पास होने के लिए हमको करना क्या है, आप देख रहे हैं कि हम फर्स्ट सेमेस्टर में लगभग जो पढ़ते हैं 5 से 6 सब्जेक्ट के बीच में पढ़ते हैं। ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर में हम 6 से 7 सब्जेक्ट के बीच में पढ़ते हैं। अब जब हमारा ये सेकेंड, अब जब दोनों पेपर हमने दे दिया तो हमको टोटल जो हमने एग्जाम दिया लगभग 12 से 13 पेपर के बीच में हमने एग्जाम दिया। अब हमारा बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ये कहता है कि अगर आप 12 से 13 पेपर एग्जाम दिए हैं तो हमारे पास जो मिनिमम बैक होना चाहिए, मिनिमम बैक, कम से कम बैक, वो 4। अगर ये 4 पेपर से ज्यादा बैक पेपर होगा तो आप ईयर बैक जाओगे, आपको दोबारा एडमिशन लेना होगा। अगर आपको बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में किसी भी कॉलेज में अपने आप को कंटिन्यू रखना है तो। क्लियर? तो 4 पेपर से ज्यादा बैक पेपर नहीं आनी चाहिए, नहीं तो हमारे स्टेटस में जब हम सेकेंड सेमेस्टर के बाद एग्जाम देंगे और रिजल्ट आएगा तो हमारे स्टेटस में फेल लिखा होगा। लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर की कहानी देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर में अगर हमने एग्जाम दिया, लगभग 6 पेपर का हमने एग्जाम दिया और हमने मान लिया 6 में बैठ लिया है, या 2 में ले आया, या 3 में ले आया, या 4 में आया, तो हम पास हैं, अभी सेकेंड सेमेस्टर में जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन सेकेंड सेमेस्टर में दोबारा एक पेपर का एग्जाम होगा। सेकेंड सेमेस्टर जो हमको कहते हैं इवेंट सेमेस्टर, सम सेमेस्टर। ठीक है, उस सेमेस्टर में हमारे सारे बैक पेपर से फिर से एग्जाम होते हैं, तो हम फर्स्ट सेमेस्टर के सारे पेपर दोबारा दे सकते हैं। सबसे अच्छी बात, दोबारा मैथमेटिक्स का, फिजिक्स का, अगर किसी भी पेपर में हमारी बैक आई है तो हम दोबारा पेपर दे देंगे और दोबारा पेपर देके इन सभी के साथ पास हो सकते हैं। ठीक है, बस हमको करना क्या है, हमको थोड़ी मेहनत और करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हम सेकेंड सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट तो पढ़ ही रहे हैं, इसमें जो बैक आई है उसको भी हमको पढ़ना होगा। तो पहली बात ये क्लियर जान लें कि अगर फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी कोई बैक आ जाती है तो कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है, कहीं एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है, आपको थोड़ी मेहनत और करनी है और दोबारा आप पास हो सकते हैं। हाँ, ये भी काम करना है, अगर आपको लगता है कि आप पास हो सकते हो, आप तो पास हुई हो, मेरा तो एग्जाम बहुत अच्छा हुआ है, कम से कम तो हमको पासिंग मार्क्स 20 मार्क्स तो मिलना ही था, तो आप री एवल्यूशन का फॉर्म भरेंगे, दोबारा आपकी कॉपी चेकिंग होगी और री एवल्यूशन में आपको कॉपी भेजी जाती है। आपकी कॉपी जो आपने लिखा है उसको भेजी जाती है, आप उस कॉपी को डाउनलोड करें, प्रिंट आउट निकालें और अपने संबंधित टीचर्स को, जो भी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उनको दिखाएं कि मैम जो ये नंबर दिया गया है मुझे, क्या मैं ये नंबर सही है या मैं दोबारा इसको क्लेम करूं। आप क्लेम भी कर सकते हैं कि हमारी कॉपी दोबारा चेक की जाए, और दोबारा चेक करके भी मैक्सिमम बच्चे पास हो जाते हैं। ऐसा हो सकता है कि टीचर्स द्वारा गलती से या टाइप मार्किंग की हो और दूसरा टीचर आपका कॉपी चेक करे तो आप पास हो जाए।
क्लियर? तो ये कंसेप्ट हो गया पहले सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में कि आपकी अगर फर्स्ट सेमेस्टर में कोई बैक आती है तो कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो भी बैक आएगी वो सेकंड सेमेस्टर में हम दोबारा एग्जाम दे देंगे और हम क्लियर कर सकते हैं। हाँ, सेकंड सेमेस्टर के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें स्टेटस लिखा रहेगा। स्टेटस जो लिखा रहेगा वो पास या फेल या पास विद बैक। तो बैक कितनी आनी चाहिए? जब हम सेकेंडरी में एडमिशन ले लें बैक कितनी आनी चाहिए? मैक्सिमम 4, मैक्सिमम 4, इससे ज्यादा बैक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 4 से ज्यादा बैक हुई तो हमारी ईयर बैक हो जाएगी। तो सेकेंडरी में जाने के लिए क्या कंडीशन है? मिनिमम बैक इतने ही बैक पेपर होना चाहिए, इससे ज्यादा बैक पेपर नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज हम पास नहीं होंगे, हमारे स्टेटस में लिखाएगा फेल। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर की कहानी हो गई। अब हम आते हैं थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर। अगर आप थर्ड सेमेस्टर में या फोर्थ सेमेस्टर में हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे कि आपकी जो बैक है वो 4 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 4 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए थर्ड सेमेस्टर तक पहुंचते हैं, जब फोर्थ सेमेस्टर तक पहुंचे 4 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर जिस सेमेस्टर में भी आपकी 4 से ज्यादा बैक पेपर हो गई तो आप समझिएगा कि भाई हमारे साथ दिक्कत होने वाली। फिर दोबारा आपको बता रहा है, अगर थर्ड सेमेस्टर में या फोर्थ सेमेस्टर में है आप और 4 से ज्यादा बैक आएगी तो जो आपका फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम होगा उसमें दोबारा आपका एग्जाम होगा, आप दोबारा उसको पेपर दे सकते हैं और पुरानी बैक क्लियर कर सकते हैं। बस आपको मेहनत ज्यादा करनी होगी, मेहनत ज्यादा से ज्यादा करना होगा। अगर आप मेहनत ज्यादा करेंगे तो आप दोबारा आगे बढ़ते चले जाएंगे। क्लियर? बट एक चीज और ध्यान देना, हम जब 6 सेमेस्टर में और 6 सेमेस्टर जो इसमें फाइनल ईयर में उनके लिए बता रहा है, जो 6 सेमेस्टर में है और फाइनल सेमेस्टर में है और फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट निकलता है, हमारी कोई बैक पेपर रह जाती है, कोई बैक पेपर रह जाती है, फिर हमारा एग्जाम स्पेशल बैक पेपर के रूप में, स्पेशल बैक पेपर, ये एग्जाम अलग है, ये हर सेमेस्टर में होता है। जब सेमेस्टर एग्जाम होगा, चाहे इवेंट चाहे और मतलब चाहे एग्जाम दिसंबर में होगा, नवंबर दिसंबर में, या एग्जाम हमारा अप्रैल मई में होगा, दोनों सेमेस्टर में हमारे बैक पेपर होते हैं। और इसकी एक खास बात और आपको जानकारी होना चाहिए, एक तो आप इसका एग्जामिनेशन फॉर्म खुद भरेंगे तो अपने संबंधित हेड ऑफ डिपार्टमेंट विभागाध्यक्ष से संपर्क में रहेंगे। ठीक है, अगर 6 सेमेस्टर में है और बैक पेपर आया था कि बैक पेपर का फॉर्म कब भराया जाए, और आप जिस लोकेशन पे हैं, मान लिया आप गाजियाबाद नौकरी कर रहे हैं, दिल्ली में है तो गाजियाबाद नौकरी कर रहे हैं तो गाजियाबाद में एग्जाम दे सकते हैं, दिल्ली नौकरी कर रहे हैं तो गाजियाबाद में, मेरठ में है तो मेरठ में एग्जाम दे सकते हैं। हर लोकेशन पे आपको अपना सेंटर खुद चूज करना होगा, इसको कहते हैं विशेष बैक पेपर, और ये बैक पेपर आपका हर 6 महीने बाद होता है। ठीक है, तो अगर 6 सेमेस्टर के बाद भी आपका बैक पेपर रह जाता है तो पहली बात तो कोशिश ये करिएगा, हमारा सजेशन ये है कि किसी भी कीमत पे 6 सेमेस्टर के बाद बैक ना जाए। लेकिन मैं यहाँ 5 साल से हूँ और मैं यहाँ देख रहा हूँ कि 2-4 बच्चे हमारे पास रह ही जाते हैं, पूरे कॉलेज में 5-6 बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी बैक रह जाती है। तो कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना है, हम इसको एग्जाम लेके निकाल सकते हैं, बस हमको घर पे रह के पढ़ना होगा, यहाँ कोई क्लास नहीं। हाँ, अगर ईयर बैक आ जाता है, आपके स्टेटस पे फेल लिख के आएगा तो आपको दोबारा एडमिशन लेना होगा। इस बात पर मेरे ख्याल से क्लियर होगा बैक पेपर का कंसेप्ट। फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर मिला के आपका स्टेटस क्लियर होगा, फेल है कि पास है। अगर मान लिया हमारा स्टेटस आ जाता है कि हम पास विद बैक हैं तो सेकंड सेमेस्टर में दोबारा एग्जाम होगा, आप उसको पेपर एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये बैक पेपर जो एग्जाम होता है वो सम सेमेस्टर में ही होता है सारे। इस बात का फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर ध्यान दें, अगर फर्स्ट सेमेस्टर का बैक पेपर है तो सेकंड में होगा, अगर थर्ड सेमेस्टर का बैक पेपर है तो फोर्थ में होगा। ठीक है, फोर्थ में तो आप अपना पेपर रेगुलर दे ही रहे हैं, लेकिन बैक पेपर किस में हो रहा है? सेकंड में या फोर्थ में या 6 में। लेकिन 6 में अगर बैक पेपर आता है तो फिर स्पेशल बैक पेपर में जाएंगे, वो किसी भी लोकेशन में, आप चाहे तो मुरादाबाद देना तो मुरादाबाद में बॉयज में होता है, हमारे सेंटर पे नहीं होता है, बॉयज सेंटर में होता है, कोई एक सेंटर लिया जाता है, वहां पे होता है एग्जाम, हर डिस्ट्रिक्ट में एक सेंटर पे एग्जाम होता है, तो सेंटर आपको दिया रहता है। लेकिन फॉर्म भरना बहुत जरूरी है, एग्जामिनेशन फॉर्म। तो अगर 6 सेमेस्टर के बच्चे ये बात का ध्यान रखें कि अगर इसके बाद भी आपकी बैक कोई पेपर रह जाती है तो एग्जामिनेशन फॉर्म भरना बहुत जरूरी है। खासकर एक चीज और ध्यान दें हमेशा कि हमारे इंडिया में या उत्तर प्रदेश में डिग्री का बड़ा महत्व, डिग्री। ठीक है, अगर हमारे पास डिप्लोमा की डिग्री है तो हमको अच्छी सैलरी मिल सकती है, लेकिन अगर हम बीच में छोड़ के चले गए कि नहीं पास हो रहा छोड़,
तो डिग्री नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। डिग्री नहीं मिलेगी तो जॉब भी आपको अच्छा नहीं मिलेगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है कि हमको किसी भी कीमत पे डिग्री अपनी कंप्लीट करनी ही करनी। तो आई होप बच्चों रिजल्ट आपका सेकेंड वीक ऑफ जनवरी में आ जाएगा। आप स्टेटस देखिएगा और स्टेटस देख के फिर भी कोई प्रॉब्लम होगा तो हमारे चैनल का नाम आपको बताया पॉलिटेक्निक ज्ञान, उसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे आपके पास जल्दी से जल्दी सारी इंफॉर्मेशन पहुंचती रहे, ठीक है। तो आज हमने अपनी वीडियो में सिर्फ बताया क्या, बैक पेपर। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा जिससे हम आपको रिप्लाई कर सकें। थैंक यू वेरी मच।